अगर अगाथा ऑल अलोंग के सिनॉप्सिस और उसके मतलब जो ट्रेलर में हमको जो भी दिखाया जा रहा है उसको, और अभी जो मैंने आपको मतलब बताया हमारे विचेस रोड के बारे में, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो पूरे के पूरे शो की स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। तो यार फाइनली मार्वल वालों ने अगाथा ऑल अलोंग का टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, जिसको डिज्नी 2024 अपफ्रंट इवेंट में दिखाया गया था। साथ साथ एक पोस्टर भी शेयर किया है जो कि भाई देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको मतलब थोड़ा वो जूम करके देखोगे, थोड़ा बहुत टेढ़ा करोगे, तो आपको अगाथा की नोज के पास में 6 विचेस भी देखने को मिल जाएगी, जो कि शो के अंदर अगाथा के न्यू कोवेन का हिस्सा होने वाली है। टीजर ट्रेलर के साथ साथ इसका मतलब ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी रिवील किया गया, जिसके हिसाब से अगाथा ऑल अलोंग में कुख्यात अगाथा हार्कनेस खुद को निराश और बिना पावर के पाती है, जब एक जाहिल यंग लड़का उसे एक डिस्टॉर्टेड स्पेल यानी कि भाई किसी तरह के विकृत जादू से मुक्त करता है। उसकी दिलचस्पी तब और बढ़ जाती है जब वह उसे लीजेंडरी विचेस रोड पर ले जाने के लिए विनती करता है, जो कि एक मैजिकल गॉडलेट है ट्रायल्स का। अगर मतलब उस रोड को मतलब जिंदा पार कर लिया तो वहाँ पर वो सब कुछ मिलता है जो कि भाई हमने खो दिया है। तो अगाथा और ये लड़का मिलकर एक कोवेन या फिर ग्रुप बनाते हैं कुछ विचेस का और निकल पड़ते हैं लेजेंडरी विचेस रोड पर। तो ये था हमारे अगाथा ऑल अलोंग का सिनॉप्सिस, जिसके हिसाब से भाई कुछ चीजें हमको समझ में आई है कि इस शो के अंदर होने क्या वाला है। लेकिन उससे पहले भाई इस टीजर ट्रेलर के अंदर हमको कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं कि भाई वो कौन है। तो सबसे पहले हमको भाई जो लोके का एक मतलब मिस्टीरियस कैरेक्टर देख सकते हैं, जिसको भाई ऐसा बोला जा रहा है कि वो बिली कापलान या फिर विक्कन का रोल प्ले कर रहा है शो के अंदर। साथ ही साथ हम ओबरे प्लाजा को भी देख सकते हैं, जो कि भाई रियो विडाल का रोल निभा रही है, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमारे एमसीयू की फर्स्ट ग्रीन विच होने वाली है, या फिर आप इसे एक वोजेड विच भी बोल सकते हो। और कॉमिक्स में ये कैरेक्टर हमारे अगाथा की एक्स भी रह चुकी है। साथ साथ हम पेटी लुपोन को भी देख सकते हैं, जो कि भाई लीलिया काल्डेरू का रोल निभा रही है, जो कि एक विच है, लेकिन इसकी एज है वो 450 साल है। एंड उसके बाद में ससीर जमाता जो कि जेनिफर काले का रोल निभा रही है, ये भी एक विच है। और इसी के साथ में डेबरा जो रेप जो कि मिसेस हार्ट का रोल निभा रही है, और अली एंड जो कि भाई अलाइस का रोल निभा रही है, ये सब भी भाई विचेस ही है। अब बात करते हैं हमारे जो लोके के भाई मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में कि भाई ये लड़का है कौन, जिसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि ये हमारा वांडा विजन वाला बिली है, जो कि भाई आगे जाकर विक्कन बनता है। तो ये बिली कौन है और इसका मतलब विक्कन वाला क्या चक्कर है, उसके बारे में एकदम डिटेल से बात करते हैं। तो मार्वल कॉमिक्स में बिली और टॉमी वांडा द्वारा मेफिस्टो की आत्मा के टुकड़ों का उपयोग करके बनाई गई जादुई रचनाएं हैं, मतलब कि वो रियल नहीं है, लेकिन उनको भाई मेफिस्टो द्वारा बाद में मतलब रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और कई सालों बाद में उनकी जो मुक्त आत्माएं हैं वो अलग अलग माता पिता के साथ अलग अलग बच्चों में पुनर्जन्म लेती है, यानी बिली और टॉमी की आत्माएं। क्योंकि वांडा विजन के एंड में हमने उनको मतलब एक्स के अंदर पूरा खत्म होते हुए देखा था, तो हाँ उनकी आत्माओं ने फिर से पुनर्जन्म लिया है, जिसके अंदर जो हमारा बिली है उसका पुनर्जन्म बिली कापलान के रूप में होगा, जिससे भाई विक्कन भी कहा जाता है, जिसके पास में अपनी माँ की तरह ही रियलिटी वॉर्पिंग की पावर्स है। और जो हमारा टॉमी है उसका पुनर्जन्म टॉमी शेफर्ड के रूप में होता है, जिसे स्पीड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पास में क्विक सिलर की जैसी पावर्स है और वो उसके जैसा दिखता भी है। अब टीजर ट्रेलर के अंदर इस बंदे को अगर आप देखोगे तो भाई ये मतलब गे वाली हरकतें कर रहा है, और कॉमिक्स के अंदर भी जो हमारा विक्कन है वो मतलब गे ही होता है। तो हाँ हो सकता है कि ये वाला बंदा विक्कन हो, और सच बताऊं तो जो हमारा विक्कन है वो कॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर ये वांडा के साथ मिल जाए तो भाई वो मतलब मेफिस्टो को भी हरा सकते हैं। अब इस टीजर ट्रेलर की शुरुआत होती है हमारे अगाथा के साथ में, जो कि अब भाई एक डिटेक्टिव बन चुकी है, क्योंकि वांडा विजन के लास्ट के अंदर जो हमारी स्कारलेट विच है उसने मतलब जो हमारी अगाथा है उसको एक कोजी नेबर बना दिया था। तो भाई उसके बाद में भाई बहुत सारा टाइम बीत चुका है, जो हमारी कोजी नेबर है वो मतलब एक डिटेक्टिव बन चुकी है। और हमारे अगाथा के साथ में आप जो बंदा देख रहे हो उसको आपने वांडा विजन शो के अंदर भी देखा होगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसी विच की डेड बॉडी के बारे में। अगर आप उसकी मतलब डेड बॉडी की अंगुलियों को देखोगे तो पूरी पूरी काली पड़ चुकी है, जो कि भाई विचेस अगर अपना जो काला जादू टोना करती है ना, उसकी वजह से उनकी अंगुलियां वगैरह मतलब उनका रंग चेंज हो जाता है। लेकिन उसके अगले वाले सीन के अंदर उस डेड बॉडी को हम फिर से देखते हैं, जिसके पैरों के ऊपर हम मतलब एक कागज के जैसा देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी डेट्स लिखी हुई है। अब ये डेट्स वाला कुछ ज्यादा कुछ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये सब के सब मतलब किसी का ना किसी का बर्थडे ही है। तो जनवरी 21 है, वही किसी का बर्थडे नहीं है। जनवरी 21 के अंदर वांडा विजन शो मतलब एयर हुआ था, तो हाँ जनवरी 21 वहाँ पर ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है। लेकिन जो सबसे लास्ट में जो हमारी डेट है वो मेन है, जो कि है अक्टूबर 13, और उसके आगे लिखा हुआ है वांडा मैक्सिमोव, यानी कि जो हमको यहाँ पर डेड बॉडी दिखाई जा रही है वो हमारी स्कारलेट विच यानी वांडा की डेड बॉडी है, और या फिर ये सब हमारे अगाथा के दिमाग के अंदर ही चल रहा है। भाई मेरे को तो नहीं लगता कि हमारे वांडा की डेड बॉडी होने वाली है। इससे रिलेटेड भाई मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया वाली थ्योरी है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि ये वाली डेड बॉडी वो मतलब वांडा की है। और इसके बाद हमारी रियो विडाल का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि भाई अगाथा को बोलती है कि जो डार्क विच है वो जा चुके हैं। फिर से यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जो हमारा स्कारलेट विच है वो मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद वो बोलती है कि डार्क विच खत्म हो चुकी है, तुम इस जादू से वापस बाहर आओ। एंड उसके बाद हमारे अगाथा को फिर से मतलब रियल फॉर्म में आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पास में भाई कोई भी पावर्स वगैरह नहीं है। जिसके बाद में वो मतलब विचेस रोड के ऊपर जाने की बात करती है, क्योंकि वहीं पर जाकर उसको अपनी सारी पावर्स है वो मिलने वाली है, मतलब कि पहले से भी ज्यादा वो पावरफुल बनने वाली है। अब बात करते हैं भाई विचेस रोड के बारे में कि विचेस रोड क्या है। तो विचेस रोड एग्जिस्ट करती है एक अलग ही डायमेंशन में, जिसको भाई मागिका भी कहते हैं। विचेस रोड एक ऐसी रियलिटी है जहाँ पर मतलब केवल सोर्सरर्स और विचेस ही चल सकती है। कॉमिक्स में मतलब ऐसा बताया गया है कि मतलब विचेस रोड के लास्ट के अंदर स्कारलेट क्वीन रहती है। अब कॉमिक्स के अंदर भाई जो स्कारलेट क्वीन है वो मतलब ओमेगा वर्ल्ड के डोमेन मागिका की रेजेंट या फिर संरक्षित थी। अब रेजेंट वे व्यक्ति होता है जो किसी देश पर तब शासन करता है जब राजा या रानी शासन करने में असमर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल या तो मतलब वो बहुत ज्यादा छोटे हैं या फिर बहुत ज्यादा बीमार है। और ये भी कहा जाता है कि स्कारलेट क्वीन अल्टरनेट फ्यूचर वर्जन है हमारी स्कारलेट विच का। कुछ समझ में आया आपको भी मैंने क्या बोला? अगर अगाथा ऑल अलोंग के
सिनॉप्सिस और उसके मतलब जो ट्रेलर में हमको जो भी दिखाया जा रहा है उसको, और अभी जो मैंने आपको मतलब बताया हमारे विचेस रोड के बारे में, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो पूरे के पूरे शो की स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। यानी कि अगता सबसे पहले वो उस जादू टोने से फ्री होगी जो कि उसको परमांडा ने किया था, मतलब उस हैक से आजाद हो जाएगी। उसके बाद में वो खुद को मतलब पावरलेस पाएगी, उसके बाद में कोई पावर्स नहीं है। उसके बाद में एक वो मतलब कॉवन बनाएगी, यानी कि एक ग्रुप बनाएगी अपनी मतलब कुछ फ्रेंड्स का जो कि विचेस ही है खुद ही, एंड उनके अंदर भाई विकन भी होगा जो कि भाई एकदम मतलब पावरफुल एंटिटी है। और ये सब मिलकर जाएंगे विचेस रोड के ऊपर, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया वाला एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि इस रोड के ऊपर हमको बहुत सारे डीमंस एंड विचेस देखने को मिलने वाली है, बहुत ही पावरफुल कुछ अलग अलग तरीके की, जिनको आप टीजर ट्रेलर के अंदर देख ही सकते हो। और एट दी एंड जो हमारे अगता के कोवन के अंदर जो बाकी सारी विचेस है वो सब मर जाएंगी, और लास्ट के अंदर हमारा जो विकन है एंड जो हमारी अगता है दो ही बचेंगे जो कि भाई उस रोड को पार कर पाएंगे। और रोड को पार करने के बाद आप ट्रेलर के अंदर एक सीन के अंदर एक कास्टल भी देख सकते हो, जिसके अंदर मेरे हिसाब से हमारी स्कारलेट क्वीन होगी, या और स्कारलेट क्वीन हमारे स्कारलेट विच का एक अल्टरनेट फ्यूचर वर्जन है। तो फिर इसी तरीके से तुम्हारी जो स्कारलेट विच है वो मतलब वापस से जिंदा होगी हमारे एमसीयू के अंदर। भाई मैंने पूरी स्टोरी क्रैक कर ली। अब यहाँ पर भाई मार्वल हमारे काटने के लिए भाई जो हमारे स्कारलेट विच है उसकी जगह भाई मेफिस्टो भी दिखा सकते हैं, या फिर कोई और कैरेक्टर भी दिखा सकते हैं, शायद से हमारे केंग का कोई दूसरा वर्जन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि भाई कॉमिक्स के अंदर जो हमारे अगाथा है तो वो हमारे केंग के वर्जन जो हमारे इमोर्टल्स है उससे मतलब बहुत बार मिलती रहती है। और वो जो कास्टल देखने को मिल रहा है वो भाई हमारा लोकी के जो कास्टल था हमारे हीरो रिमेन्स का उससे थोड़ा बहुत सेम लग रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ पर हमको केंग का कोई वेरिएंट देखने को मिले, या फिर हमारी जो स्कारलेट क्वीन है वो देखने को मिले, या फिर हमको मेफिस्टो देखने को मिले। जो भी मिले भाई उससे हमारी अगाथा को बहुत सारी पावर्स मिलने वाली है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाली है। तो ये था ब्रेकडाउन हमारा अगाथा ऑल अलोंग के टीजर ट्रेलर का। और सच बताऊं तो भाई मेरे को ये टीजर ट्रेलर बहुत बढ़िया लगा, जो कि थोड़ा बहुत मिक्स ऑफ हॉरर हमको वाइब दे रहा है, साथ साथ इसके अंदर हमको विचेस और डीमंस भी देखने को मिलने वाले हैं। और मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत इसके अंदर कॉमेडी भी होने वाली है, ह्यूमर तो होगा ही होगा, क्योंकि टीजर ट्रेलर देखने से आपको लग रहा है ये शो बहुत ज्यादा डार्क है, मतलब बहुत ज्यादा हॉरर फील देगा, बहुत ज्यादा सीरियस चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी कॉमेडी भी होने वाली है। और साथ साथ भाई इस शो से हमारे अगाथा को पावर्स तो मिलेगी, और हमारी स्कारलेट विच है वो भी रिटर्न करेगी एमसीयू के अंदर। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपको कैसा लगा ये वाला टीजर ट्रेलर, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो आपको पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।